प्रश्नावली 1 का हल करेंगे। प्रश्नावली 1 के पहला क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे हमें जांचना है कि x बराबर 2 इसका मूल है कि नहीं, x बराबर -3/2 इसका मूल है कि नहीं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। प्रश्न है हमारा 2x² धन x माइनस 6 बराबर 0। तो इसको मूल जांचने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनखंडन विधि मध्य पद तोड़कर इसका गुणनखंडन करेंगे। तो मध्य पद तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो x² का गुणांक यहाँ पे 2 है और अचर पद x² का गुणांक और अचर पद का गुणा करते हैं। 2 गुणा 6 ये हो गया 12। अभी से ये जो 12 आया है इसका इस प्रकार से गुणनखंडन ढूंढना है, जिन्हें गुणा करने पर तो 12 आया है लेकिन जोड़ने पर जो है एक मध्य पद का गुणांक कितना है, 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 2 और 6 ये वाला जो है गुणनखंड हमें इससे मिला है। तो पहले इसी के लिए चेक कर लेते हैं कि इसे जोड़ या घटाकर 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 1 के बराबर नहीं है। 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन 8 भी 1 के बराबर नहीं है। तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा गुणनखंड 12 का हो सकता है कि 12 के पहाड़ में तो 12 आता है, तो 12 एकम 12 ये हमारा जो है गुणनखंड में तो 12 आ रहा है गुणा करने पर, लेकिन जोड़ या घटाने पर 1 नहीं आ रहा है। और दूसरा देखिए यहाँ पे 6 के पहाड़ में 12 आता है 2 बार में, तो 6 दूनी 12। देखिए यहाँ पे भी ये नहीं आ रहा है, 1 नहीं आएगा, जोड़ या घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तीसरा गुणनखंड देखते हैं। तीसरा गुणनखंड हमारा है 4 गुणा ये 3। ठीक है, 4 के पहाड़ में 3 बार पढ़ें तो 12 आता है। देखिए यहाँ पे 4 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य पद तोड़ के हम लिख सकते हैं। मध्य पद तोड़ के कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 2x² हमने उतार लिए प्लस, अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 माइनस 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 के जगह हम 4 माइनस 3 यहाँ पे लिख सकते हैं। -6 = 0। देखिए अभी यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे। 2x² का 2x² यहाँ पे उतार जाएगा, प्लस का चिन्ह, x के गुणा 4 के साथ होगा तो 4x, x का गुणा -3 के साथ होगा तो -3x -6। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये 4 पद बढ़ गए हैं। अब इसको हम कॉमन लेके 2 पद में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो दोनों जगह x कॉमन है तो एक x को हम बाहर कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 को 2 गुणा 2 यानी कि 2 यहाँ पे 2 बार है, तो 1 2 को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब क्या बचा, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल लिए, x को बाहर निकाल लिए, यहाँ पे एक ही x को बाहर निकाले तो यहाँ से एक x बचेगा। ठीक है, यहाँ पास का x यहाँ बाहर हो गया और 2 भी बाहर होगा। चूँकि यहाँ पे 2 बार था, 1 2 बाहर कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है ना, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। 1 2 बाहर हो गया, 1 2 बाहर हो गया, x बाहर हो गया, तो यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, x + 2। अभी यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या समान चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ चिन्ह समान है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह समान है, तो इसको माइनस का चिन्ह को कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे 6 है, 6 यानी 3 गुणा 2, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 भी कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे x, और देखिए माइनस चिन्ह हम बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2 = 0। अब देखिए ये दो हमने 2 पद बना लिए हैं। इन 2 पद में क्या समान चीज़ें हैं, x + 2 ये वाले पद में भी है और x + 2 ये वाले पद में भी है, तो हम इन्हें कॉमन ले लेंगे, एक साथ लिख लेंगे x + 2। बार बार ना लिख के दोनों के लिए एक साथ लिख लेंगे x + 2। फिर क्या बचा, x + 2 तो हमने बाहर लिख लिया, उसके बाद क्या बचा 2x
यहाँ पे 2x बचा, यहाँ पे -3 = 0। अब देखिए दो संख्या गुणा में है, एक संख्या ये है और दूसरा पद, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। दो संख्या आपस में गुणा में है तो ये 0 कब होंगे? जब दोनों में से कोई भी एक पद 0 होगा। तो हमें पता नहीं है कौन सा पद है, तो हम मान लेंगे कि x + 2 = 0, और या फिर ये हो सकता है कि 2x - 3 = 0। तो यहाँ से देखिए अब x का मान निकालने के लिए x + 2 = 0, इसे हम हल कर लेंगे। तो x का यहाँ पे मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x को एक ओर रखेंगे और जो संख्या वाला पद है उसको दूसरी ओर ले जाएंगे। तो x को हमने इस पार रखा और ये जो 2 है उसको हम बराबर के इस ओर ले आए, यानी कि यहाँ पे पक्षांतर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। 2 को हम बराबर की इस ओर भेज रहे हैं, तो यहाँ पे +2 है तो इस ओर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा। x का मान हमारा -2 है, यहाँ से मिल गया। अभी यहाँ से भी हल कर लेंगे, यहाँ से भी 2x - 3 बराबर का 0। 3 को हम पहले भेजेंगे, 3 के साथ x नहीं है तो 3 को हम पहले भेजेंगे। 2x बराबर यहाँ पे -3 है तो बराबर की इस ओर करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ 2 रह गया है, अब 2 को हम कैसे भेजेंगे? यहाँ पे देखिए 2 गुणा में है, तो गुणा में है, अभी इधर भेजना है तो इधर हम भाग के रूप में भेजेंगे। x बराबर 3/2। हमारा आंसर आ गया है x बराबर -2 या 3/2। ये हमारा मूल प्राप्त हो गया है। मूल ऐसे मान होते हैं जैसे कि ये जो x बराबर -2 एक मान प्राप्त है, दूसरा मान 3/2। यदि हम इसको समीकरण में रखेंगे, x बराबर -2 को हम समीकरण में रखेंगे, ये जो दिया हुआ समीकरण हमारा जो है, तो यहाँ पे 0 प्राप्त हो जाता है, वही मान जो है मूल कहलाता है। और 3/2 भी अगर हम रखते हैं तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। चलिए रख के देख लेते हैं, -2 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे -2 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 2 के x की जगह -2 रखेंगे तो 2 का 2 गुणा x का स्क्वायर, x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 1x 1 गुणा -2 -6। यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 -2 का वर्ग धन का 4 धन, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -2 का गुणा 1 के साथ -2 -6, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे -2 -6, ये हो जाएगा 8। देखिए दोनों माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन साइन जो है माइनस का रहेगा। 8 में से 8 +8 से -8 कट जाएगा 0। देखिए यहाँ पे जो -2 हमारा मूल आया था, इसे हमने रख कर देखा, हालांकि इसको रख कर देखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने समझाने के लिए बताया है। यहाँ पे जो है 0 हो जाता है, यही जो है मूल कहलाता है। और इसी के जगह हमारा जो आंसर है 3/2 आया था, यदि हम इस 3/2 को भी इस समीकरण में रखेंगे तो भी 0 आ सकता है। और यहाँ पे देखिए घात 2 है, समीकरण का ये जो घात अधिकतम घात है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना घात है? इसमें 2 घात है, अधिकतम घात 2 है, तो हमें 2 ही मूल प्राप्त होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रकार के प्रश्न को हल करना सीखेंगे।